अब देखते हैं ये वाले क्वेश्चन जो हमें करने हैं, ठीक है। तो द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर observed for the same molar concentration of acetic acid, trichloro and tri increasing in the order। ऐसा क्यों होता है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है ना, डेल्टा टी एफ इक्वल टू आई के एफ एम। जिसका आई सबसे ज्यादा होएगा उसका ये ज्यादा डिप्रेशन होएगा। तो ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, तो वो ज्यादा आयंस में ज्यादा एक्सटेंट तक डिसोसिएट होएगा। राइट, ये क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। यस सर। बच्चों बोलते जाना, ठीक है। ठीक है, मेरे को मतलब है ना, आई जस्ट वांट कि हाँ क्लियर है, वी आर ऑन द सेम पेज। नहीं है तो फिर यार बता देना मेरे को, है ना, फिर हम लोग आई गो थ्रू इट, ठीक है। क्योंकि ट्राइफ्लोरोएसिटिक है ना। कैलकुलेट द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर व्हेन 20 ग्राम ऑफ दिस इज एडेड टू 500 ग्राम ऑफ वाटर। तो देखो यहाँ पे ये दे रखा है और के ए दे रखा है, ध्यान देना। 20 ग्राम है ये CH3 CH2 CH Cl COH, ठीक है। जो भी है CH3 CH2 CH कितना है, कितनी बारी था CH3 CH2 CH Cl, ओके। CH3 CH Cl COH है। ये 20 ग्राम लिया है इन 500 ग्राम वाटर। देखो के दे रखा है इसका 1.4 इंटू 10⁻³ अरे यार 10⁻³ ये है, देखो। अब देखो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे? के देखो एसिटिक एसिड है, मोनोप्रोटिक एसिड है, तो ये ऐसे करके ब्रेक होगा H प्लस प्लस A माइनस में। यहाँ से अल्फा निकालना है बेसिकली। देखो रिवर्स चलते हैं। देखो हमें ये है कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है, तो बेसिकली मेरे को ये पता है कि मैं यहाँ पे ये इक्वेशन लगाऊंगा, ठीक है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में मेरे को ये है आई के एफ। मोलालिटी तो चलो मैं निकाल लूंगा, नंबर ऑफ मोल्स इसके निकाल लूंगा डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो मोलालिटी पता चल गया, के एफ पता चल गया, अब आई बच गया है। तो आई यानी के ए से मेरे को लाना पड़ेगा। किसी भी मोनोप्रोटिक एसिड के लिए H प्लस और A माइनस में टूटेगा ये। CH3 CH2 CHCl COH है, तो ये कैसे टूटेगा? ये ऐसे टूटेगा। कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड बच्चों ऐसे टूटेगा, COOH, और ये ब्रेक हो रहा है CH3 CH2 CHCl COO सर यहाँ माइनस। पे के क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना, अच्छा। ठीक है। तो यहाँ पे ये है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, के दे रखा है आपने, ठीक है। ये अब हमें यहाँ से निकालना है आई, यानी अल्फा से रिलेट करके करना है। देखो कॉन्सेंट्रेशन भी आप निकाल लोगे, ठीक है। 20 ग्राम इन 500 ग्राम कैसे निकाल लोगे? 500 ग्राम वाटर है तो इसे ये 500 ml ही हो गया, हाफ लीटर हो गया। इसके मोल्स पता चल गए, तो मोलैरिटी पता चल गई। क्लियर है ईशान, अदिति? यस सर। यस जो देखो, ठीक है। तो यहाँ पे मान लिया इसकी कॉन्सेंट्रेशन है C, ठीक है वही। तो ये C है, जीरो है, जीरो है। देखो ये बार बार ही वही आ रहा है, ये कॉलरर्स लॉ, और यहाँ पे भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी यही यूज होता है। ये इक्विलिब्रियम पे डायरेक्ट मैंने लिख दिया है, ठीक है। या ऐसे कर देते हैं कि रिएक्टेड इतना होगा, चलो। तो इक्विलिब्रियम में क्या बनेगा? C माइनस सी अल्फा सी अल्फा सी अल्फा। तो K क्या हो जाएगा? सी अल्फा अपॉन C माइनस सी अल्फा। ये क्या बन जाएगा? C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 - अल्फा, ठीक है। आप यहाँ से क्या कर सकते हो, या तो आप ये बोल दो कि अल्फा विल बी वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू, या तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करो, ठीक है। यहाँ से अल्फा निकलेगा, और यहाँ से अगर जब अल्फा निकलेगा तो इसके लिए देखो आई क्या होगा? आई होगा 1 + अल्फा, राइट। किसी भी ऐसे एसिड है जब ये दो पार्टिकल में टूट रहा है भाई लोगों, तो इसके लिए अभी अभी मैंने बताया है ये 1 0 0 -अल्फा। सी लेने की जरूरत नहीं है, सीधे ही कर लेंगे हम, सी हमेशा कैंसिल हो जाएगा। अल्फा अल्फा, तो ये क्या बन जाएगा? 1 - अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, तो ये बन जाएगा 1 + अल्फा। तो 1 + अल्फा बन गया। यहाँ से अल्फा निकाल लोगे, या तो ऐसे निकाल लो,
अल्फा को इग्नोर कर दोगे तो देखो ये आ जाएगा के ए इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। तो अल्फा क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट के अपॉन सी। तो अल्फा यहां से निकाल लिया, 1 + अल्फा यहाँ पे रख दिया, तो डेल्टा टी एफ निकाल ली। ठीक है, यही सबसे टफ प्रॉब्लम होएगी, मतलब मेरे ख्याल से इससे ज्यादा टफ आपको आपसे पूछ नहीं सकते हो। ठीक है, ये क्लियर है? सर तो ये के इज इक्वल टू, ये जो के का वैल्यू है, के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर 1 - अल्फा ना, हम्म तो वहां से अच्छा अल्फा निकाल के हाँ, मैंने ये बोल दिया कि इफ ये मैंने अप्रोक्सीमेशन, तब ये अप्रोक्सीमेशन है। इफ अल्फा इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू 1, देन 1 - अल्फा इज नियरली इक्वल टू 1, है ना? राइट? यस है ना, अल्फा बहुत छोटा है 1 से, तो घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो 1 - अल्फा इज नियरली इक्वल टू 1। अदिति? Yes, sir. ठीक है, तो यहां से ये ऐसे करके करेंगे और निकाल देंगे, राइट? ये है गेम। ओके, अब देखो नेक्स्ट। Freezing point of a solution containing 0.2 gram acetic acid in benzene is lowered by 0.45 degrees Celsius. Calculate the molar mass of acetic acid from this data. देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, 0.2 ग्राम है, एसिटिक एसिड है, और 0.45 से लोअर हो गया। तो देखो 0.25 है, कौन सा वाला, क्या क्वेश्चन है? 109, राइट? 109। 0.2 ग्राम था एसिटिक एसिड, 20 ग्राम बेंजीन, और 45, 20 ग्राम बेंजीन। डेल्टा टी एफ 0.45। ये देखो यहाँ से क्या करना है, डेल्टा टी एफ इक्वल टू आई, तो हमें निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, तो देखो अब हम ये मान रहे हैं कि हमें नहीं पता कि एसोसिएट हुआ कि डिसोसिएट हुआ, क्योंकि हमें ना तो है ना कुछ कोई और डाटा दे नहीं रखा है, तो हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं। तो देखो हम लैब में हमने ऐसे करके किया, 0.45 के बेंजीन के लिए दे रखा है, कितना है, 5.12। 5.12 मोलालिटी क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वो हो जाएंगे 0.2 ग्राम डिवाइडेड बाय 60 ग्राम पर मोल। ये एसिटिक एसिड का मोलर मास है, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली। चेक करो यार, एसिटिक एसिड का यही है कि नहीं है? 16, हाँ यही है, छोड़ दो, मत करो चेक। और 20 ग्राम बेंजीन है, मतलब कितने किलोग्राम हो गया ये, 20 ग्राम बाय इतने 1000, है ना, इतने केजी हो गया, राइट? ये हो गया, तो ये मैंने मोलालिटी यहाँ से ये कर रहा हूँ। लेकिन ये तो मैंने सारे ही कर दिया, इन्होंने तो मेरे को मोलर मास निकालने के लिए बोला है, तो मैं ये कर रहा हूँ। अब देखो लैब में हम ये एंटिसिपेट कर रहे हैं कि या तो एसोसिएट करेगा या डिसोसिएट करेगा, देखो इसलिए इसलिए मैंने ये पूरा लिखा है। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर हमें तो सारी वैल्यूज पता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हमें एक्चुअली में नहीं पता है, हमें मोलर मास निकालने को बोल रहे हैं। तो देखो, क्योंकि लैब में मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ कि या तो ये एसोसिएट करेगा या डिसोसिएट करेगा, तो मैं इसे बोल रहा हूँ एक्स है इसका मोलर मास, और यहाँ पे 20/1000 है, ये केजी। अगर यहां से तुम x के लिए सॉल्व करोगे 5.12, तो x कितना आएगा बताओ जरा एक बारी। ये तो 0.2/x, x वहां चला गया, ये एक बारी कट गया, 0.02 हो गया, ये 10 हो गया, 51.2 हो गया, 51.2 डिवाइडेड बाय 0.45, 113.77, ये आ गया। इसका क्या मतलब हुआ कि यार ये तो एसोसिएट हुआ है, तभी तो ये इसका ये मोलर मास ज्यादा दिखा रहा है, डिसोसिएट हुआ होता तो कम दिखाता, है ना? ये बात आ रही है समझ में? नॉर्मल तो भाई एसिटिक एसिड का 60 ग्राम पर मोल होगा, राइट? हाँ यस
तो ये कुछ एक्सटेंट तो तक यहाँ से एसोसिएट हुआ है। तो यहाँ से आई निकल जाएगा ना, वेंट ऑफ फैक्टर क्या हो जाएगा? एसोसिएशन के लिए नॉर्मल तो देखो बाई। ऐसे याद रखना कि कम ही है, तो फॉर्मूला अगर भूल भी जाओ तो क्या करोगे, ऊपर कम वाले को रखोगे और नीचे ज्यादा वाले को रखोगे, तो यहाँ से आई निकाल लिया। ठीक है, तो ये हुआ। और आई ये कितना होता है, 1 - अल्फा/2 जब एसोसिएट होता है, अभी अभी बताया मैंने, 2a जा रहा है a2 में। तो आई पता है, तो यहाँ से अल्फा निकाल लोगे कि कितना एक्सटेंड जो है वो एसोसिएशन हुआ। तो वेंट ऑफ फैक्टर निकालने को, आई निकालने को बोला है, अल्फा तो पूछा भी नहीं है। व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द वेंट ऑफ फैक्टर? वी कैन ड्रॉ द कंक्लूजन दैट एसोसिएशन हैज टेकन प्लेस। और बार बार यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, जाता रहेगा आपसे, ठीक है। आपके बच्चे होंगे तब उनसे भी यही क्वेश्चन पूछा जाता रहेगा, ठीक है, कि क्या हो रहा है। क्योंकि ये 1901 1902 में जब इसने काम करके दिया है वेंट ऑफ ने, तब से यही क्वेश्चन पूछे जाता जा रहा है, ठीक है। हमारे पापा के पापा के पापा भी यही करते आ रहे हैं, ठीक है। अगला क्या है ये, द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन ऑफ 0.3 ग्राम एसिटिक एसिड इन 100 ग्राम इज दिस, कैलकुलेट द मोलर। देखो फिर से वही हुआ, व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ। पहले आपने मोलर मास निकाल लोगे, जैसे मैंने अभी अभी बताया, सब वैल्यू सीधे सीधे रख के, इग्नोर द आई है, और आप देखोगे कि मोलर मास जो है वो थोड़ा ज्यादा आया है, और वहां से हम ये कंक्लूजन ड्रॉ कर लेंगे कि एसोसिएशन हैज टेकन प्लेस। क्लियर हुआ अदिति? Yes, sir. त्रिशा? Yes, sir. ठीक है। ईशान? हाँ यस सर। पक्का? जहां पे नहीं हो भैया वहां पूछ लेना। 107, a decimolar solution of potassium ferrocyanide is 50% dissociated at 300 Kelvin. Calculate the value of Van't Hoff factor for potassium ferrocyanide. देखो मैंने ये बार बार ही बोला है, जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं इसमें जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होती है स्पीशीज, वो कभी ब्रेक नहीं होती है, वो एज इंटैक्ट ही रहती है, ठीक है। तो ये कौन सा क्वेश्चन है, 107। तो इसमें क्या करेंगे हम, तो इसमें बस यही फंडा है कि K4FeCN6 है, जब वो ब्रेक होएगा, इसमें ब्रेक होगा 4K+, और ये इंटैक्ट ही रहेगा 4-, तो ये 1 है, 0 0 -अल्फा 4 अल्फा अल्फा, 1 - अल्फा 4 अल्फा अल्फा, सबको ऐड कर दो, 1 - अल्फा +4 अल्फा +अल्फा, तो ये क्या आ जाएगा, 1 + 4 अल्फा। अल्फा आपको क्या दे रखा है, 50%, यानी 0.5। आई क्या हो जाएगा, 1 + 4 × 0.5, ये क्या हो जाएगा, 3। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। ईशान? हाँ यस सर। पक्का ना? देख यस ले सर। आराम से, पूछना तो पूछो। क्लियर है ईशान? यस सर। देखो यहाँ से फिर से, an aqueous solution containing 12.48 ग्राम of it boils at this, calculate degree of dissociation of barium chloride। ठीक है, तो यहाँ पे 106 है। देखो कुछ नहीं करना है, फिर से आई से अल्फा को रिलेट कर लेना 106 में, डेल्टा TB = I/K/Bm, सब डाटा दे रखा है। मोलैलिटी आप निकाल लोगे, ये निकाल, ये सब गिवन है, और ये है आई निकालने के बाद बेरियम क्लोराइड है, ये कैसे ब्रेक होगा, बेरियम 2 + 2Cl- में,
तो ये क्या होगा 100 माइनस अल्फा अल्फा 2 अल्फा इक्विलिब्रियम पे ये सबको ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा 1 + 2 अल्फा। यही आई है, ये तुमने यहाँ ऊपर से कैलकुलेट कर लिया है, वहां से अल्फा निकाल लो। क्लियर है अदिति, त्रिशा, ईशान? Yes, sir. ईशान? हाँ हाँ क्लियर है। ओके। त्रिशा बच्चे Yes. क्लियर है ना? हाँ. Phenol associates into benzene to a certain extent to form a dimer. A solution contains 20 gram of phenol in 1 gram benzene. Freezing point lowered by this. Calculate the, बस सीधे डेल्टा एफ इक्वल टू आई यहीं पे कर देता हूँ मैं इसको। ओश, यहाँ से कैसे करेंगे ये? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो फिर से भाई, डेल टी एफ इक्वल टू आई के एफ मोलालिटी। मोलालिटी निकाल ही लोगे, नंबर ऑफ मोल निकाल लोगे, यहाँ से आई निकाल लोगे, और आई क्या है 1 - अल्फा/2 है जब भी डाइमराइज होता है, तो यहाँ से निकाल लोगे डायरेक्ट। ये क्लियर हुआ ईशान? यस सर। त्रिशा, अदिति? Yes, sir. 0.561 छोटा है मतलब मोलर सॉल्यूशन ऑफ एन अननोन इलेक्ट्रोलाइट डिप्रेसेस। फिर से वही दे रखा है डेल्टा, यहाँ पे सीधे ही सब कुछ दे रखा है, यही सेम फॉर्मूले से डेल्टा टी एफ दे रखा है, के एफ दे रखा है, मोलालिटी डायरेक्ट ही दे रखी है, आई निकाल लोगे, खत्म हो गया। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, अब से यार पूछ लेना जहाँ पे समझ में नहीं आया, ठीक है? ये दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, राइट? 103. Calculate the freezing point of an aqueous solution containing 10.5 gram of MgBr2 in 200 gram of water. ठीक है, अब देखो फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है, ठीक है? जब आपके पास ऐसा कुछ नहीं है सर तो एक आई, प्रीवियस प्रीवियस वाले में ठीक है, हाँ, डिप्रेसेस द फ्रीजिंग पॉइंट बाय 2.93, तो ये जस्ट इल जस्ट बी 2.93 इज इक्वल टू या 0 माइनस। अरे तुम ये देखो ना, ये वाटर है, राइट? हाँ डिप्रेसेस द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, राइट? यस सर। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर वाटर 0 डिग्री सेल्सियस है तो इसका ये कितने पे फ्रीज हो रहा है? 0 माइनस। ये -2.93 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो हाँ रहा है, राइट? हाँ तो डेल्टा टी एफ कितना हो गया 2.93, राइट? हाँ। वो तो हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी लेनी है ना, है ना? अच्छा ठीक है सर। ठीक है भाई, क्लियर है? हाँ हाँ 103, 10.50 ग्राम ऑफ MgBr2, ये फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है। डेल्टा टी एफ इक्वल टू आई के एफ एम। आई कितना हो जाएगा MgBr2 के केस में? ये कौन बताएगा? ईशान तुम बताओ चलो, MgBr2 के केस में। टेक योर टाइम, बताओ, तभी आगे चलेंगे। सर 3। 3 हो जाएगा, हाँ बस बाकी नॉर्मल है, मोलालिटी निकाल के कर दोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ठीक है, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ही निकालना है। मतलब जो भी डेल्टा टी एफ आएगा तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? 0 - दैट, राइट? ये क्लियर है भाई? फ्रीजिंग पॉइंट को हम कैसे डिफाइन करते हैं? ठीक है, मतलब डेल्टा टी एफ आया 10 डिग्री, तो इसका मतलब है फ्रीजिंग पॉइंट हो गया -10 डिग्री। डेल्टा टी एफ को हम डिफाइन कर रहे हैं प्योर माइनस वो जो सॉल्यूशन का है, राइट? पॉजिटिव के लिए क्या हो जाएगा T0F माइनस टी सॉल्यूशन। ये डेल्टा टी एफ आ जाएगा, T0 फ्रीजिंग 0 है, तो टी एफ क्या हो जाएगा माइनस ऑफ डेल्टा टी एफ, राइट? सिंस, है ना? क्लियर है ईशान? यस सर। Calculate the amount of KCl which must be added to 1 kg of water so that the freezing point is depressed by 2 Kelvin. डेल्टा टी एफ दे दिया है, I2 है, मोलालिटी में नंबर ऑफ मोल्स निकाल लोगे यहाँ से, क्योंकि मास ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लोगे तो मास निकाल लोगे 102 में।
बताओ बताओ बताओ, ईशान, त्रिशा। 102। हाँ, एक क्लियर है 102। क्लियर है सर, कर रहा हूँ। करो भाई, बाकी भी करो, अटैक से। हो गया सर। ठीक है, आंसर चेक कर लेना, अदिति। हाँ। Yes, sir. Done. उससे ऊपर वाला करो।
Done, sir. ओके, कौन सा वाला कर लिया अदिति? 101. ओके, वेरी गुड। हाँ, कीप डूइंग, कीप डूइंग। सर अच्छा, इवन आई फिनिश्ड। हाँ, ऊपर ऊपर करते जाओ। हाँ 100, 99, 98। सर जस्ट रेफरेंस के लिए 101 में आई का वैल्यू यहाँ पे 3 होगा ना, K2SO4 में। हाँ, लिखा है ना, assume that it is completely dissociated, right? हाँ तो 2K प्लस और SO4 2 माइनस में डिसोसिएट हो जाएगा। ओके, सो 2 + 1 ना 3। 3। और दीदी तो सारे दिन स्कूल जाती है ना, मंडे टू फ्राइडे? यूजुअली सर, बट अभी क्योंकि पोर्शन खत्म होने वाला है तो मैं थोड़ा कम जाती कौन कौन से दिन नहीं जाती है? हूँ। सर यूजुअली ट्यूसडेज या फ्राइडेज को नहीं जाती हूँ। ओके, ट्यूसडे और फ्राइडे को नहीं जाती है। त्रिशा, तू भी ट्यूसडे फ्राइडे घर पे रहती है, राइट? So usually no. है?
I have coaching on Tuesday, Friday. तेरा कोर्स नहीं हुआ है? नहीं तो अभी तू कौन कौन से दिन जाती है? तू तो बोल रही थी तेरा वो है, डमी स्कूल है। सर, स्कूल नहीं, एलन जाती हूँ, पर मॉर्निंग में ही होता है वो भी। ओके, तो कितने बजे जाती है? आई लीव एट 10 o'clock। आती कितने बजे? सर 2 o'clock आ जाती 2 o'clock आ जाती है तू? ओके, चलो देखते हैं।
हो गया 98 तक? यस सर। ईशान कहाँ तक पहुंच गए? 98। ओके, चेक करते जाओ और करते जाओ, शाबाश शाबाश। ईशान डाटा नोट कर लिया ना? यस सर। सर एक मिनट, एक मिनट। हाँ हाँ, ठीक है। चलो भाई, ये करते जाओ लाइन से बाकी। त्रिशा, अदिति।
Sir, I'm done till 86. Okay, very nice. So 1 minute, 1 minute. Hmm. I'm doing the ulta way, so. तू कौन सा कर रहा है अभी? Sir, 93. Okay. Till 95, right, sir? करना है. हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है. 95 तो what is want of factor है ना, what possible value is the undergo dissociation greater than. Okay. तू अभी 93 कर रहा है ना? हाँ सर, कर ले, मैं स्क्रीनशॉट ले लिया, तो ठीक है. ठीक. तूने कहाँ तक कर लिया था त्रिशा? 82? 86. 86, ओके. अदिति? अब मेरा भी 86 तक हो गया. ओके. तुम लोग को आवाज आ रही है ये ड्रम्स वगैरह की?
नहीं सर। सर क्या क्या? ड्रम्स की आवाज आ रही है, ड्रम्स। नहीं सर, थोड़ा सा फेंट। शुरू हो गया यार ये अब ओणम के लिए। हम चला गया है, लेकिन यहाँ पे डिलेड सेलिब्रेशन है।
ठीक है गाइस, अदिति हो गए सारे? यस सर, बस लास्ट वाला कैलकुलेट कर रही थी। चलो ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, चेक करते रहना फिर देखते हैं। चलो बच्चे, ओके गाइस, यस सर, थैंक यू सर। बाय थैंक यू सर। बाय।